वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस क्लास में हम करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव है यस और नो इंट्रोगेटिव का क्लास करेंगे आप। पास्ट प्रोग्रेसिव में यस और नो इंट्रोगेटिव में एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, माना आप देंगे क्वेश्चन, मैं करूँगा आंसर, मैं दूंगा क्वेश्चन, आप करेंगे आंसर। ओके, तो पास्ट प्रोग्रेसिव में हमारा आज क्वेश्चन होगा यस और नो इंटरोगेटिव। टेंस क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। पास्ट प्रोग्रेसिव में पास्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। एक्टिव में क्या रूल रहेगा हमारा? एक्टिव में पहले रख जाएगा हमारा, पहले यूज करेंगे एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी क्या होगा? वॉच, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भारफुल प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भारफुल प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक्टिव का यस टू नो इंट्रोगेटिव में हमारा पहले एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद होगा भारफुल, भारफुल होगा भार वन प्लस आईएनजी। ओके, ये भी लिख सकते हैं, माना जैसे भी आप समझना है, क्योंकि हमको पुट अप वही सब रूल करना है। वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या करेंगे उसको हम? वही रूल अप्लाई होगा यहाँ भी। वाज वेयर, ये जो सब्जेक्ट है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और क्या करेंगे? क्या बोला था? बी का वर्ब, क्या लगाएंगे? बीइंग। उसके बाद भाग 3, ये क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? ध्यान दीजिए, एक्टिव का वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक्टिव में सब्जेक्ट एसवीओ का स्ट्रक्चर जो होता है एसवीओ, पैसिव तो ऑब्वियस, इसलिए कौन सी वर्ब है, कौन सी एक्जुलरी वर्ब है, ये भी ध्यान देना है ना। क्या होगा? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव को जब जाएंगे वही रखकर रहेगा वाज वेयर, लेकिन ये जो हो जाएगा सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बीइंग क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ भार के हिसाब से किया है। भार यहाँ भार्ब है, भार्ब कभी कभी नाउन और एडजेक्टिव भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये भार है, इसलिए हम यहाँ बी का भार्ब लगाए जब पैसिव करेंगे। उसके बाद क्या किए? भाग 3। उसके बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या हो सकता है? विद भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ प्रेपोजिशन लिखा हूँ। उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट। कोई बुक्स में आपको बाय प्लस एजेंट भी लिखा होगा। ओके, नोट्स के ऊपर एक्वेंटेड, डाउट नहीं। हर बात वही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, पास्ट प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात की बात है। अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे, ये बात की बात है ना। तो हमारा यह वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। स्टार्ट करें? डाउट नहीं? नोबडी? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्जुलरी वर्ब, हां पहले हम एक्जुलरी वर्ब करेंगे। ये जो उसका स्ट्रक्चर कल फिर रिपीट होगा जब हम उसका डब्ल्यूआई वाला इंट्रोगेटिव का क्लास करेंगे। डब्ल्यूआई वाला इंट्रोगेटिव में पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या रूल्स रहेगा, वही एक्चुअली वही होगा, फिर डब्ल्यूआई वाला कुछ चेंज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वेयर यू टीचिंग, और अच्छे से लिखते हैं वेयर यू टीचिंग मी, है ना। वेयर यू टीचिंग मी, है ना। यहां से लिख देने से व्यू नहीं होगा शायद, हाँ इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूँ। स्टूडेंट भी इस लाइन में बैठे हैं, हाँ स्टूडेंट इस लाइन में बैठे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ क्यों नहीं लिखे साहब। कोई भी कमेंट तो नहीं आया था, कोई एक फोन करके बताया था क्यों ऐसा हुआ साहब, तो एक्चुअली स्टूडेंट हमारा यहाँ दिखाई नहीं देता, रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ लगाते हैं, है ना। वेयर यू टीचिंग मी क्या हो जाएगा? एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो नहीं दिया है, कौन पढ़ा रहे? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसको पढ़ा रहे हो नहीं है, कि है ना। क्या पढ़ा रहे हो नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। तो वेयर यू टीचिंग मी, तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम इसको बना देंगे क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसको बना देंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये बना देगा आई। ओके, ये यू बोलकर वेयर हुआ, अब क्या हो जाएगा? वॉच ना, वो हो गया वॉच।
अब वो ये क्या हुआ, ये वॉच क्या काम किया, ये इसका काम किया, है ना। कहाँ से समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। वॉच आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा एक्जुअलरी वर्ब, ये हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट आया चला आया ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट वहाँ आएगा, ये तो फंडामेंटल है, वही बात को इधर डिस्कस है ना। वो आ जाए, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो है भार 4 है, बी का भार 4 हम यूज करेंगे, ये मैन भार है, हाँ हम क्या करेंगे, बीइंग, वॉच आई बीइंग, वो क्या है भार 4 है। अगर पैसिव करेंगे तो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो भार होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा भार 3, वॉच आई बीइंग टॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोई एक्सेप्शनल भार नहीं है तो हम याद करेंगे यू बाय, ये क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा ना। यू और ईट वो सब्जेक्ट में भी वही है, ऑब्जेक्ट में भी वही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो अलग केस होता है, क्लियर। तो वाज आई बीइंग टॉट बाय यू, ये इंटरोगेटिव का सिंबल भी दे देना, यहाँ भी कुछ एरर आ सकता है ना। वेयर यू टीचिंग मी, वाज आई बीइंग टॉट बाय यू, वहाँ से एक बार स्टार्ट करता है लिख के, दिखेगा दिखते हैं, नहीं तो वहाँ से फिर स्टार्ट करता है। कुछ कमेंट आया था, कमेंट ने कॉल करके बोले थे सर आप जरा बीच में तो सीधा लिखते हो तो ठीक होता, तो मैं बोला हमारे कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट भी बैठे होते हैं तो उनको जब दिक्कत आता है बोलकर मैं यहाँ से लिखता हूँ, बोला था, है ना। ओके, तो वेयर यू टीचिंग मी, वाज आई बीइंग टॉट बाय यू, क्लियर, डाउट नहीं, पूरा फोकस रहना, कौन सी टेंस है, कौन सी ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, कोई सी प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो एक्टिव में तो पैसिव कर लेंगे, तो पैसिव से जब एक्टिव करेंगे तब तो हो जाएगा प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हमको करना ही नहीं है ना। वन जैसे हो गया, वहां पे लिख देंगे वॉच सी टेकिंग हर क्लास, ध्यान देना, वेरी ये क्या है, अगर हम जानते हैं तो कुछ भी क्वेश्चन क्रिटिकल रहेगा, नहीं जानते हैं तो एक भी क्रिटिकल है ना। तो वो ये फोकस करना है क्या है, किस तरह से कैच करेंगे। क्या हुआ, ये वाज एक्जुअलरी वर्ब, सी हो गया क्या पे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, एक्टिव है, हाँ कौन पढ़ा रहा है, कौन खा रहा है, किसके साथ खा रहा है, किसको खिला रहा है, ये क्वेश्चन, ये ध्यान देना, कौन पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, मेरे स्टूडेंट को, क्या पढ़ा जा रहा है, इंग्लिश क्लास, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, नहीं व्हाट सी टेकिंग हर क्लास, क्या हो जाएगा, क्या लिया जा रहा है, व्हाट, वहां से, और किसको लिया जा रहा है, नहीं क्या लिया जा रहा है, किसके लिए लिया जा रहा है, वहां पे नहीं है, तो हमारा क्या आ गया, ये हो जाएगा हमारा एक्जुअलरी वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, हर क्लास, हर हो गया एडजेक्टिव, क्यों क्लास हमारा नाउन है, ये कौन सी एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ क्योंकि ये व्हाट का काम कर रहा है। तो ये जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है तो चेंज नहीं होता, बेकार बोला था। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन करेंगे। ओके, जैसे इससे करेंगे, ये क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उससे करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। टाइम को दिख के, टाइम जरा जा रहा है, 8 मिनट हो चुका है, हमारा एक्टिव खत्म है, 1 सेकंड सेंटेंस किया, क्या हुआ, वाज सी टेकिंग हर क्लास, क्या लिखेंगे यहाँ, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हर क्लास। मैं पहले क्यों लिखा, ऑब्जेक्ट क्यों ले आया, पहले एक्जुअलरी वर्ब लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्जुअलरी वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये जानने के लिए पहले हमको ऑब्जेक्ट को ले आना बेटर है, हाँ क्योंकि ये डिटरमिन करेगा एक्जुअलरी वर्ब जो हम यूज करेंगे सिंगुलर यूज करेंगे कि प्लूरल यूज करेंगे। ओके, तो हर क्लास यहाँ पे लिख देंगे, हर क्लासेस नहीं है, हाँ वॉच हर क्लासेस, सॉरी क्लास। उसके बाद लिखेंगे क्या, ये है भार 4 भार है इसलिए हम यूज करेंगे बीइंग, वाज हर क्लास बीइंग टेकन, वाज हर क्लास बीइंग टेकन, और बाय हर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर क्लास है सी दे दिया है। अगर हम बाय हर लिखेंगे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होने देने कोई इशू नहीं है। ओके, तो वाज हर क्लास बीइंग टेकन बाय हर, कोई इशू नहीं, बाय हर की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो वाज सी टेकिंग हर क्लास, वाज हर क्लास बीइंग टेकन बाय हर। ओके, डाउट नहीं, तो और कोई एक दो करके हम सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव की ओर मुड़ते हैं, है ना। ये तो एक्टिव का चल रहा है, अब करेंगे हम पैसिव का टर्म यूज करेंगे, हर बात ध्यान देना, हाँ where children playing
फुटबॉल, है ना, ध्यान देना, दिखा रहे ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए नहीं लिखा, फिर भी लिखेंगे। हाँ, कोई कमेंट आया था, आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन जो वीडियो क्लास दिख रहे हैं वो बोलते हैं सर आप जरा सीधा लिखिए, क्योंकि दिखाई नहीं देता। आप तो मेरे सामने होकर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमारा वीडियो क्लास दिख रहा है, वीडियो को तो कोई बोलते हैं सीधा लिखिए सर, सीधा लिखिए तो टेढ़ा हो जाएगा, सही बात है, कोशिश करिए यहाँ से लिखने के लिए। तो वेयर चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल, क्यों लिखने वाला हूँ, उनके लिए, हमारे लिए तो सब है, कॉपी में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्या हुआ ये, वेयर चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल, क्या हुआ ये, वेयर क्यों लगा, प्लूरल है, चाइल्ड होता तो वाज होता, वो पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान दीजिए, क्यों हुआ है, क्यों हुआ, ये होता तो होता कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, अगर ये लिखेंगे तो ठीक होता है कि नहीं, ये भी ध्यान देना है। मैं हर बात बोला हूँ, मेरे क्वेश्चन को हर बात ध्यान देते रहना, मैं कभी कभी क्वेश्चन भी गलत दिया हूँ, क्यों, मैं जानना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट कहाँ तक समझ रहे हैं, कितने लोग वो अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए मैं जान पूछ के गलती कर रहा है ना। तो वायर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, क्या हुआ, कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खेला जा रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, क्या फुटबॉल, कौन, बच्चे। तो पहले क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एक्चुअली वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे हमारा फुटबॉल, क्यों फुटबॉल को मैंने लिखा, फुटबॉल को क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमको डिटरमिन करना है ना, ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट को पहले करना पड़ेगा, है ना। फुटबॉल हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फुटबॉल तो है नहीं, वॉच, हाँ वॉच फुटबॉल, उसके बाद बीइंग, उसके बाद प्लेइंग वर्ब फोर है, और हम कर देंगे तो प्लेड, है ना, वॉच फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। समझ में आएगा, डाउट है, और कितना टाइम हुआ, 11 मिनट्स, और हम 4-5 मिनट के लिए एक्टिव का और कुछ करते हैं, एक्टिव का और कुछ करते हैं, उसके बाद 5-7 मिनट हम समझ में आ रहे हैं, डाउट है तो बोलिए। वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, वॉच फुटबॉल बीइंग प्लेड, ये बाय लिखा है, हाँ ध्यान दें, ओके। उसके बाद लिखिए what she flying her new kite, है ना, न्यू के बाद काइट लिखना चाहिए, लेकिन ये जगह नहीं होता, इसलिए भी लगा दिया, है ना, आपके लिए नहीं, आप तो समझ रहे हैं, जो वीडियो क्लास देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि जगह नहीं, सिंपल बात है ना। तो अगर हम वहाँ वाई लिखते तो हो जाता, लेकिन ये जरा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, हाँ दिखाई नहीं देगा। वॉच सी फ्लाइंग हर न्यू काइट, है ना, क्या होगा बोलिए, वॉच सी फ्लाइंग हर न्यू काइट। हाँ, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप ऑनलाइन स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं, हर बात ऑनलाइन बोलते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन वाले नहीं पढ़ पाए, इसलिए उनके लिए ये क्लास है। मैं बोला था ये क्लास तो हम हर वक्त करते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा क्लास हो नहीं पाता है, इसलिए मैं फोकस तो हर है, आप मुझे फोकस कर रहे हैं, मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, वो हमको फोकस कर रहा है, ये बात मैं ऑनलाइन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो क्लासेस नहीं कर पाते, मैं हर बात बोलता हूँ, हम तो कर लेते हैं, वो आ नहीं पाते हैं, एफर्ट का वर्ड शायद कुछ को बुरा भी लगेगा, टाइम नहीं आने के लिए ऐसा भी होता है ना, ये तो ध्यान देना। वॉच सी फ्लाइंग हर न्यू काइट, क्या है ये, वॉच सी फ्लाइंग हर न्यू काइट, माने वो अपना न्यू पतंग उड़ा रही थी, क्या उड़ा रही थी, कौन उड़ा रही थी, है नहीं। वॉच सी फ्लाइंग हर न्यू काइट, क्या लिखेंगे, वॉच सी फ्लाइंग हर न्यू काइट, वॉच क्या लिखेंगे, हार न्यू काइट, हार है, क्या है, हार है, सी है, हार है, फिर हार न्यू काइट लिखा है, क्या लिखेंगे, वॉच हार न्यू काइट, वॉच हार न्यू काइट बीइंग, ये क्या हो जाएगा, फ्लाइंग का भार पर फ्लाइंग है, ये अगर हम कर देंगे तो ये तो बीइंग हो गया, क्यों बीइंग हुआ, क्योंकि ये मैन भार है, इसलिए बी का भार फोर यूज किए। उसके बाद फ्लाइंग भार फोर है, उसको पैसिव करेंगे तो क्या हो जाए, पैसिव में भार थ्री, पहले पास्ट पार्टिसिपल करेंगे, पैसिव का सेंस यूज किया जा रहा है क्योंकि एक्जुलरी वर्ब ऑब्जेक्ट बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया। वॉच हार न्यू काइट बीइंग फ्लोन, बीइंग फ्लोन है ना, 2-3 क्लास के पहले से ऐसे बात किया था, फ्लोट ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था, दिमाग में रखना है। वॉच हार न्यू काइट बीइंग फ्लोन,
बाय सी लिखने की, सॉरी बाय हार होगा कि बाय सी होगा, यहाँ बाय हार हो सकता है लेकिन हम नहीं लिख रहे तो भी कोई इशू नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हार न्यूटन दे दिया है, हाँ, ये जो नहीं दे रहे कोई इशू नहीं, ऑप्शन में नहीं भी दिया होगा, ढूंढना मत पे ये कहाँ गया बोलता है, समझ में आ रहा ना। तो वाज हार न्यू काइट बीइंग फ्लोन बाय हार, समझ में आ रहा है कहाँ से क्या चेंज हो रहा है यही दिखना है। ओके, हमारा टाइम हो गया 15 मिनट्स, तो और 5 मिनट्स है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं दूंगा आप करना। एक्टिव का पहले दे देता हूँ और एक दो क्वेश्चन, पैसिव का 5 मिनट, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, हर बार टाइम सेट करके करना, फिर भी ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हैं हम। बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट 10 मिनट्स, न्यू टॉपिक के लिए 10 to 15 मिनट्स काफ़ी है, क्योंकि भी कॉम्पिटिटिव थोड़े में नहीं बोल रहा हूँ कि हम अगर माइनर होते 2 मैंने 4th क्लास में होते तो नहीं बोलता, हम 1 घंटा भी पढ़ाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है हमको वही टाइम में सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको ध्यान देना है ना। फर्स्ट हो गया वॉच माय ब्रदर सिंगिंग दिस सॉन्ग, है ना, वॉच माय ब्रदर सिंगिंग दिस सॉन्ग, ये तो आप इजीली कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, 2 टोकरी है, उसके बाद बेसिक से एक्टिव स्टार्ट करेंगे, हाँ, उसके बाद के लिए वेयर स्टूडेंट सबमिटिंग देयर प्रैक्टिकल पेपर, हाँ, प्रैक्टिकल लिख दिया, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लिख, प्रोजेक्ट लिख देते हैं। वे स्टूडेंट सबमिटिंग दियर प्रैक्टिकल पेपर, ये जो है ये आपके लिए होमवर्क होगा, मैं बताऊंगा, हाँ, ये बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, आपको करना पड़ेगा, हाँ, समझ में। करिए, इतना टाइम हो गया, बात नहीं की, बात मत करना, क्लास में बात अलाउ नहीं है, बात करना मना है, हाँ, क्लास के बाद आप क्या करने कुछ नहीं लेकिन बात नहीं कर सकते क्लास में, नोट अलाउ। ओके, तो व्हाट माय ब्रदर सिंगिंग दिस सॉन्ग, वेयर स्टूडेंट सबमिटिंग देयर प्रैक्टिकल पेपर्स, ध्यान दें अच्छे से, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, 1 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर ले जल्दी जल्दी। ये वाज मैं ये भी बताऊं, ये बता दूं कि ये बता दूं, फास्ट बताता हूँ, ये आपके लिए है, हाँ, ध्यान देना, बहुत सारा होमवर्क देना है। कितना टाइम हुआ है, 17 मिनट्स और 3 मिनट्स लेफ्ट, सो ओनली 3 मिनट्स। वाज माय ब्रदर सिंगिंग दिस सॉन्ग, वाज ऑक्सिलरी वर्ब, माय ब्रदर सब्जेक्ट, सिंगिंग मैन वर्ब, दिस सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो पहले लिख देंगे दिस सॉन्ग, यहाँ दिस सॉन्ग लिख लेते हैं, तो दिस सॉन्ग में क्या होगा, वाज होगा, वर आएगा, वाज आएगा, आएगा ना, वर आएगा, दिस सॉन्ग होता तो वेयर हो जाता, दिस सॉन्ग। उसके बाद क्या है, बीइंग, क्योंकि ये मैन भार्ब है तो बी का भार्ब को लगेंगे बीइंग। उसके बाद सिंगिंग का भार्ब 3 क्या है, क्यों भार्ब 3 लगाएंगे, क्योंकि ये वॉइस चल रहा है और पास पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, क्या लगेंगे, सिंग सैंग सॉन्ग सिंग सिंगिंग, क्या होगा, सॉन्ग, SUNG सॉन्ग, हाँ, क्या हो जाएगा, वॉच दिस सॉन्ग बीइंग सॉन्ग बाय माय ब्रदर। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बताऊंगा, हाँ, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा ये, वॉच माय ब्रदर सिंगिंग दिस सॉन्ग, वॉच दिस सॉन्ग बीइंग SUNG सॉन्ग बाय माय ब्रदर। हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है, हाँ, कमेंट करना, लिख के भी आना, लिखना कमेंट भी करना, 10 बार लिखोगे, मानो 10 बार पढ़ोगे जो 1 बार लिखोगे वही है, इसीलिए लिखते रहे, नोट बनाइए, बहुत अच्छा है। यहाँ का जितने भी स्टूडेंट है सब लिख रहे हैं, यहाँ का जो 4-5 है बिल्कुल नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, लिखो कीप राइटिंग, हाँ, पूछूं लिखो, इसलिए तो, हाँ, क्या होगा, वॉच माय ब्रदर सिंगिंग, वॉच दिस सॉन्ग बीइंग सॉन्ग माय ब्रदर। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, है ना, हर का कॉपी देखूंगा, कल हर का कॉपी देखूंगा, कमेंट तो आप करोगे, आप मैं जानता हूँ आपका नाम आ रहा है, कमेंट तो करते ही हो, है ना, नो इश्यू। तो खत्म, एक्टिव का पैसिव हो गए, अब हम करेंगे, अब हो गया 19 मिनट्स,
20 से 57 हो गया, 3 मिनट है, 3 मिनट 1 मिनट है 20 मिनट, तो 5 मिनट हमारा पैसिव से एक्टिव। फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ, मैं दूंगा फर्क कराना। तो पैसिव से एक्टिव में क्वेश्चन करो, क्या होगा जल्दी जल्दी। पहले हो गया वॉच दिस स्टोरी बीइंग टोल्ड। वॉच दिस स्टोरी बीइंग टोल्ड, ये हो गया क्वेश्चन, कीजिए ये। और ये हो गया वॉच दिस न्यू ड्रेस, watch this new dress being worn by निधि, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। watch this story being told and watch this new dress being worn by निधि। वेरी सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक है। यहाँ पे कोई भी यानी कि प्रोफेशनल में एक्सेप्शनल भाव नहीं है कि प्रिपरेशन के बारे में सोचना है, सिंपल से मैं क्या ये वाच द स्टोरी बीइंग टोल्ड, माने ये स्टोरी को बोला गया, क्या स्टोरी को बोला गया क्या, कौन तो बोला नहीं है ना, कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए, पढ़ने वाला भी होना चाहिए, पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं वही भी होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं? बहुत सारे हैं, पढ़ा रहे हैं एक हैं। हाँ, जब हम जाएंगे फिजिक्स क्लास, फिजिक्स सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री सर पढ़ाएंगे, जियोलॉजी, ये अलग है। फिलहाल क्या है, माने क्या वाच द स्टोरी बीइंग टोल्ड, क्या लिखेंगे? ये हो गया वाच द स्टोरी बीइंग लग गया, पैसिव में टर्म से गया। कौन क्या लिखेंगे? वाच समबडी, समझ में क्या बोला? वाच समबडी टेलिंग दिस स्टोरी। पूरा क्लियर, हाँ, माना पूरा फोकस रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। और हम कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो गए, प्रॉब्लम हो जाएगा। कहाँ पे बीइंग, कहाँ पे बीन, ये ध्यान देना। बी का जो मैं बताया हूँ, बी का हर बात ध्यान देना, बी जो फॉर्म है, हाँ, ये बी फॉर्म को हर बात दे देना। बी का भारवान हो जाएगा हर बात एम और आर, ध्यान देना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि हर बात लिखना ठीक नहीं है, वो हमको यानी कि कमजोर बना देता है। बोल बोल के सीखना है, हाँ, हर बात लिखना ठीक, लिखना ठीक है, न्यू टॉपिक को लिखेंगे, लेकिन वही टॉपिक को लिखना गलत हो जाएगा, हमारा वीकनेस चला जाएगा। क्या लिखा है? बी का भारवान है एम और आर, भाग टू है वाज वेयर, भाग थ्री हो जाएगा बीन, भाग फोर हो जाएगा बी आई एन जी बीइंग, भाग फाइव हो जाएगा अनलीच। किसका? बी का। बी क्या है? मेन भार्ब है। एक्जुलरी भार्ब भी काम करेगा जब हम अलग हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये क्या है? बी है बट डू, ये मेन भार्ब भी हो सकता है, एक्जुलरी भार्ब भी हो सकता है, लेकिन ये सब क्या है? हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं हम मेन भार्ब के हिसाब से क्लब अप किया जा रहा है। जब बीच कर रहे हैं भार्ब फाइव, भार्ब वन कर रहे हैं एम आर, भार्ब टू तो वाज वेयर, भार्ब थ्री बीन, भार्ब फोर बीन, तो हमारा क्या यूज हो रहा है? यहाँ बीन का हो रहा है, भार्ब फोर के हिसाब से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो वाज ये हो गया वाज द स्टोरी बीइंग टोल्ड, वाज समबडी टेलिंग द स्टोरी। क्लियर है? डाउट नहीं? डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो क्या क्लास है ना? टाइम कितना? 23, और 2 मिनट में हम खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। Watch this new dress being worn by निधि, यहाँ तो समझ में आ गया क्योंकि वहां दे दिया है बाय निधि, हाँ दिया है ना। Watch this new dress being worn by निधि, क्लियर है ना? Watch this new dress being worn by निधि। काम कौन किया? निधि। ये न्यू ड्रेस निधि के द्वारा पहनाया गया था। क्या? तो कौन लिखेंगे? पहले उसको जो है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे। हाँ, क्या बोलेंगे हम उसे? वाच, तो लिखेंगे वाच दिस न्यू ड्रेस बीइंग, तो क्या लिखेंगे आप खुद? हाँ, वाच निधि वेयरिंग, क्या लिखेंगे? वेयरिंग दिस न्यू ड्रेस। रिकॉग्नाइज है ना? वाज निधि वेयरिंग दिस न्यू ड्रेस। समझ में आया? न्यू ड्रेस लिखा है, समझ में आया? देखिए
ऑफलाइन का बात कोई ऑनलाइन जो भी समझ नहीं आएगा दिखते रहना, जो क्वेश्चन दिया कभी कभी ऐसा भी हो सकता है रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, कमेंट कर देना सर ये जो लास्ट में नहीं समझ में नहीं आया, फिर समझा देंगे और क्लास कर लेंगे। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्लास करना है समझना है, एग्जाम अच्छे से देना है। एग्जाम तब अच्छा होगा अगर हमारा क्लास अच्छे से हम समझ पाएंगे। ऐसा एक ही क्लास में समझे ऐसा भी कभी होता नहीं है, हमको फोकस करना पड़ेगा, रिकल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, ये सब ऑफलाइन स्टूडेंट है, हर के लिए रिवाइज है। ऑनलाइन जो स्टूडेंट है रिवाइज नहीं है, न्यू है, लेकिन वो भी आप बुक में बहुत सारा पढ़े हो तो ये भी आपके लिए रिवाइज है। लेकिन मैं सोचूंगा बोलूँगा कि आपके लिए न्यू क्लास है फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना। ऑफलाइन के लिए रिवाइज है ना। एनीवे तो खत्म, डाउट नहीं, हमारा हो गया है फिलहाल 25 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम एक्टिव और पैसिव दोनों का क्वेश्चन देते हैं, आप करके रखना, है ना। ध्यान देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना। पैसिव से एक्टिव है पहचानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानेंगे कैसे। हाँ, फर्स्ट नंबर हो गया चेंज द वॉइस। ओके, फर्स्ट watch this song being wow. Second, watch this grammar class being taken by आकाश सर। हमें मारा ना, ध्यान देखिए ना। वाज दिस ग्रामर क्लास बीइंग टेकन बाय आकाश सर। क्लास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत लेकिन इनडिसिप्लिन होगा आकाश सर के क्लास में। आप इनडिसिप्लिन क्यों होते हो? बहुत बार सुनने को मिला है। इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं होना है। जो नहीं जानेंगे सर को पूछेंगे। बहुत बार बोलते हैं इनडिसिप्लिन होते हैं, क्यों? ऐसा नहीं, सर को पूछना, वो भी खुश होंगे। आप उनके क्लास में बैठते रहते हो, बात करते तो कुछ नहीं बोलते बोलकर। मैं तो चिल्लाता हूँ, वो भी चिल्लाई, मैं बोल दूंगा। हाँ, वाज दिस बीइंग वर्कआउट, वाज दिस ग्रामर क्लास बीइंग टेकन बाय आकाश सर। ओके, उसके बाद हो गया 3, व्हाट दिस कार बीइंग ड्राइवन, है ना। व्हाट दिस कार बीइंग ड्राइवन, ये लास्ट क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हूँ। कुछ चेंज तो हुआ है, कुछ तो चेंज होगा। हाँ, परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ तो चेंज होगा, लेकिन पूरा आसमान है। हाँ, कुछ तो चेंज होगा। उसके बाद हो गया वॉच दिस लेटर बीइंग पोस्टेड। क्या किया जा रहा है? कौन कर रहा है? कौन अगर नहीं कर रहा है, कौन अगर जो कर अगर नहीं है, तो वही केसेस में हम इंडेफिनिट यूज करेंगे। ध्यान देंगे, व्हाट इज सम बीइंग वर्कआउट, व्हाट इज ग्रामर क्लास बीइंग टेकन बाय आकाश सर। आकाश सर, ध्यान देना, बदमाशी नहीं करना। हर बात डिसिप्लिन होते हो, बिल्कुल नहीं करना। व्हाट इज कार, ये कार लिखा गया, जरा स्टाइल मिलेगा, समझ में आएगा। व्हाट इज कार बीइंग ड्रिवन, और ये हो गया वॉच। हाँ, ये जरा ध्यान देना, समझिए। ऑफलाइन थोड़ा समझे, ऑनलाइन जरा नहीं समझे, समझेंगे वो भी, नहीं समझेंगे। तो व्हाट दिस लेटर बीइंग पोस्टेड, क्लियर हो जाएगा हमारा 28। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज। एक पैसिव में कि एक्टिव में तो आपका काम है। हाँ, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम क्लास तक है पहचानना, लेकिन जो होमवर्क देंगे ये मैं नहीं है। हाँ, ये आपका काम है, और दोनों का काम एक है। लेकिन हर अगर बताने लगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम तो हम एक साथ नहीं बैठेंगे ना, एक साथ बैठ भी गए तो डिसमिस हो जाएंगे ना, ऐसे थोड़े ना हो, ऐसे होना नहीं। क्या होगा ये? उसके बाद लिखिए, एक कौन सी नंबर है याद नहीं मुझे, जैसे somebody watch teaching me this lesson। ये माने क्या है दिखना, ये क्या है दिखना। somebody watch, watch यहाँ चला है ना, यहाँ लिख गया।
तो ये क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी कवर करना, खत्म करेंगे। ये भी चेंज माने क्वेश्चन दिखना कौन से टेंस में दिया गया है, माने ये प्रोग्रेसिव साथ ऐसा कुछ नहीं, तो क्वेश्चन को दिखना। हाँ, 29 और एक लिखना, वॉच माय फादर डूइंग हिज वर्क, वॉच माय grandmother reading रामायण। रामायण बिना सीरियल दे रहा है, लेकिन ये रामायण जो है जो हमारा एपिक है ना, धर्म ग्रंथ है, भगवद गीता, रामायण, ये सब है ना। वाज माय ग्रैंडमदर रीडिंग रामायण। हाँ, तो क्लियर हो गया हमारा, 30 मिनट तो हो गया। तो ये सब क्वेश्चन है। somebody was teaching me this lesson, was my father doing his work, was my grandmother reading रामायण, है ना, क्वेश्चन में यहाँ है। ओके, तो आज की क्लास इतना है। जो भी डाउट होगा मुझे बोलेंगे, जो भी पढ़ाया गया जितने बार भी लिखे हैं घर में जाकर फिर 5 to 6 टाइम लिखिए, वही डाउट निकलेगा। जो डाउट निकला फिर वही क्लास करेंगे, जितना डाउट निकला कितना क्लास करेंगे, और वही क्लास से हम हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।